तो आप सबका फिर एक बार स्वागत है कोडिंग एक्सपर्ट क्लासेस में। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था पॉइंटर्स और एरे के बारे में अपन पढ़ रहे थे। एरे मैंने आपको बताया था और फिर मैंने आपको पॉइंटर्स के बारे में बताया। मैंने आपको बताया था एक रो मेजर कॉलम मेजर 2D अगर एरे है तो किस तरीके से वो सेव होता है। आज के इस क्लास में रो मेजर और एरे मेजर पे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो अपन देखेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस आपको बताया था, उसके बारे में अपन और उसी में से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो ये अपना सिलेबस है और बात करते हैं रो मेजर और कॉलम मेजर। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर, अगर कोई 2D एरे है, अगर कोई 2D एरे है, सपोज मैंने एक एरे डिक्लेयर किया x, मैंने 5 लिखा 5, इसका मतलब होता है 5 रो है और 5 क्या है उसके अंदर कॉलम्स है। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है, तो 0 रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, तो टोटल आपकी 5 रो हो गई। 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम और 4 कॉलम, टोटल आपके 5 कॉलम्स हो गए। एलिमेंट कैसे होंगे, रो और कॉलम, 0 रो 0 कॉलम, 0 रो फर्स्ट कॉलम, 0 रो सेकंड कॉलम, 0 रो थर्ड कॉलम, 0 रो फोर्थ कॉलम। इसी प्रकार से फर्स्ट रो 0 कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। सेकंड रो 0 कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम। थर्ड रो 0th कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। फोर्थ रो 0th कॉलम, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो सेकंड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम एंड फोर्थ रो। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5, तो आपके कॉलम्स है। 1 2 3 4 5 आपके रो है, तो 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 25 आपके पास एलिमेंट्स हो गए। अब इसकी साइज क्या होगी, वो डिपेंड करती है डेटा टाइप्स क्या ले रहे हैं। जैसे मैं लेता हूं इंट, अब देखिए डेटा टाइप्स मैंने आपको शुरुआती क्लासेस में बताए थे। अगर मैं कैरेक्टर लिख रहा हूं तो एक कैरेक्टर आपका जनरली अमूमन 1 बाइट लेता है। ये डिपेंड करता है सिमुलेटर पे। जैसे मैं टर्बो सी का लेता हूं, उसमें 1 बाइट लेता है, इंटीजर 2 बाइट लेता है, और जो फ्लोट होता है वो 4 बाइट लेता है। मैं अभी आपको देव प्लस पे करा रहा हूँ, देव प्लस एक सिमुलेटर है, उस पे जो आपका इंटीजर है ये 4 बाइट लेता है और फ्लोट उसका डबल लेता है, यानी कि 8 बाइट लेता है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिमुलेटर, सिमुलेटर का मतलब हो गया जैसे अपन यूज करते हैं ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। इसी प्रकार जो किसी एक लैंग्वेज को दूसरी भाषा में परिवर्तित करता है, ट्रांसलेट करता है, प्रोसेस करता है और वापस उसी लैंग्वेज में आउटपुट देता है, उसको हम बोलते हैं सिमुलेटर। मैं यहाँ पे 2 यूज कर रहा हूँ, टर्बो C++ और एक देव C++। दोनों सिमुलेटर पे अपन काम कर रहे हैं। मैं अभी आपको देव पे बता रहा हूँ, देव पे इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज इसका ग्राफिक्स काफ़ी अच्छा है और इजी से मैं आपको इस पे समझा सकता हूँ। अब क्वेश्चंस क्या आते हैं, इसकी साइज क्या होगी। अगर मैं मानूं कि एक इंटीजर 2 बाइट ले रहा है, एक एलिमेंट 2 बाइट का, तो 25 एलिमेंट कितने बाइट्स के होंगे, 25 इंटू 2 बराबर 50 बाइट, ये उसकी साइज होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको आप सेव कैसे कर रहे हो। अगर मैंने इसको सेव किया रो मेजर और इसको मैं सेव करता हूं कॉलम मेजर, तो रो मेजर में क्या होता है, पहले सारी रो आएंगी, पहली रो, तो ये पूरा उठ के पहले सेव होगा, माना कि 0 1 0 2 0 3
0405, फिर दूसरी को सॉरी 04 तक ही है आपका, देन दूसरी रो 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन। तो पहली रो उठ के आपकी सेव होगी, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो। लेकिन कॉलम की बात करें तो पहला कॉलम आएगा 0 0 0 1 सॉरी 1 0 2 0 3 0 4 0। ये देखो ये पूरा पहला कॉलम है। फिर दूसरा कॉलम आपका आएगा, दूसरा कॉलम है 0 1 1 1 2 1 3 1 और 4 1। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी सारे कॉलम जो आपके हैं वो सेव होते जाएंगे। तो इसमें एड्रेस चेंज हो जाता है। एड्रेस क्या होता है, आप ये मान लो कि बहुत सारी कुर्सियां जमी हुई है, अगर पहले कुर्सी पे पहला व्यक्ति बैठा है तो दूसरे का एड्रेस होगा दूसरी कुर्सी। यहाँ पर कुर्सियों की साइज डिपेंड करती है किस टाइप का डेटा टाइप ले रहे हैं। यहाँ पे अपन ने डेटा लिया है इंटीजर टाइप का, तो एक कुर्सी की साइज होगी 2 बाइट, तो अगली कुर्सी की साइज कहाँ से शुरू होगी। माना अगर मैं ले एक चेयर्स है, ये आपके ब्लॉक्स बने हुए मेमोरी के अंदर, इसका स्टार्टिंग एड्रेस XYZ है, तो अगली का एड्रेस होगा XYZ+2, इसका एड्रेस होगा XYZ+4, इसका होगा XYZ+6। तो हर एक में 2-2 बाइट बढ़ता जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं, आपको ये पूछा जाएगा कि अगर कोई एलिमेंट है x ऑफ 2 और 2, और इसको अगर अपन ने रो मेजर सेव कर रखा है, रो मेजर सेव कर रखा है मतलब पहली रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो है, तो इसका एड्रेस क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर आपका x 2,2 है और रो मेजर है, तो 2,2 एलिमेंट कौन सा ये है, रो मेजर मतलब क्या हो गया, अब रो मेजर का मतलब हो गया आपका ये एलिमेंट पहले से हुआ, माना कि इसका एड्रेस बेस एड्रेस जो है, बेस मतलब एरे कहाँ से सेव होना शुरू हो रहा है, 100 है, तो इसका एड्रेस 100 होगा, इसका 102 होगा, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 120 और 122। लेकिन यही चीज फॉर्मूले से निकालनी पड़ेगी तो इजीली हो जाएगा। तो फॉर्मूला कैसे आएगा, क्या आएगा, ये अपन देखेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इसको सेव करके लिख लें, बिकॉज अब मैं जो प्रेजेंटेशन बताऊंगा उसमें किस तरीके से निकालते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। तो देखिए ये इसका एड्रेस आ रहा है 100, अगर बेस एड्रेस है तो पहला एलिमेंट का एड्रेस 100 होगा। अगला अगर 2 बाइट का इंटीजर है तो 102, 104, 106, 108, 110, 112, 14, 16, 18, 14, 18 के बाद ओके यहाँ मिस्टेक कर दी मैंने, 118, 120, 122 और 124। 124 आपका आएगा, 118 के बाद 2 120, 120 के बाद 2 122 और 124 आपका आना चाहिए। अब देखते हैं अपन, देखिए यहाँ पर रो मेजर में अगर अपन सेव करते हैं तो मैपिंग द एरे रेफर इंडेक्स टू मेमोरी रेफरेंस, इस तरीके से मैप करते हैं। कैसे करते हैं, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट एरे ऑफ 2,1 इन द एरे 3x4। 3x4 आपका एरे दे रखा है, तो 3x4 का मतलब क्या हो गया, हमेशा आता है रो इंटू कॉलम। तो रो आपकी 3 है और कॉलम कितने आपके 4। उसमें एक एलिमेंट है 2,1, उसका एड्रेस आपको फाइंड आउट करना है। और ये सेव किस तरीके से कर रखा है अपन ने सेव कर रखा है रो मेजर, मतलब पहले पहली रो सेव कर रखी है, दूसरी रो सेव करिए। तो इसका फॉर्मूला कैसे होगा, देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला है इफ यू विजिबल इट प्रॉपरली, तो सबसे पहले लिखा है रो, देखो यहाँ पे आता है, ये लिखा है आपको एलिमेंट फाइंड आउट करना है, ये आपको दे रखा है रो, ये आपको दे रखा है कॉलम। रो और कॉलम में जो सेव करना है, तो फॉर्मूला क्या है, रो इनटू नंबर ऑफ रोज कितनी है प्लस कॉलम इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, कौन से एलिमेंट में जाना है, और +1 अगर इंडेक्स 0 से शुरू हो रहा है तो इनटू साइज, साइज मतलब एक एलिमेंट 2 बाइट ले रहा है, 4 बाइट ले रहा है, प्लस बेस एड्रेस। देखो ये रटने की जरूरत नहीं है, ये डिराइव्ड किया गया है। कैसे डिराइव्ड किया है मैं आपको समझाता हूं। देखो 2 रो हैं, उस 2 रो में आपका
ये 2 लिखा है, 2 लिखा है, इसका मतलब कौन सा रो है? रो नंबर 3 है, क्योंकि इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। 0 से शुरू होता है, इसका मतलब अगर आपका जो एरे 3,4 है, तो वो कुछ इस तरीके का होगा। एक, दो, तीन, चार, 3,4 मतलब 4 उसमें कॉलम्स है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो 0 रो फर्स्ट रो सेकंड रो, 0 कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और फोर्थ कॉलम, 0th कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, मतलब ये पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। अभी बोल रहा है दूसरी रो के अंदर, मतलब दूसरे मतलब क्या हो गया? इससे पहले 2 रो आ चुकी है, तो 2 रो में टोटल एलिमेंट्स कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर देखो रो में क्या लिखा है? 2 लिखा है। 2 इंटू क्या लिखा है? 2 इंटू रो कितनी है? 2 दे रखा है, तो मैंने यहाँ 2 लिख लिया। फिर आपको लिखा है 2 इंटू रो, जितनी रो है, रो अपन को दे रखी है 2 रो, 2 रो रखी तो 2 ले लिया, 2 लिखा है। तो ये रो की वैल्यू है, ये रो की वैल्यू अपन दे रखी है, तो यहाँ मैं रो लिख रहा हूँ। आई मेक इट करेक्ट, कुछ गलती होगी तो बता देता हूँ मैं आपको। ये लिखा है रो, तो 2 आपकी रो है, तो अपन ने लिख लिया 2 इंटू 4 क्या है? नंबर्स ऑफ एलिमेंट। तो क्या लिख रखा है? नंबर्स ऑफ एलिमेंट। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स, तो 0, 1, 2, 3, 4। तो पहला कॉलम के सारे एलिमेंट, दूसरे कॉलम के सारे एलिमेंट, तो 4 आपके एलिमेंट्स हैं। तो ये टोटल कितना आ गया? 8। मतलब 8 तो आपको ट्रैवल करने हैं। फिर कौन सा एलिमेंट है उसके अंदर? पहले कॉलम का, पहला कॉलम मतलब ये वाला कॉलम, इस कॉलम का एलिमेंट अपन को जाना है। तो इस कॉलम पे कैसे जाएंगे? ये आपने लिखा +1 लिखा मैंने। ये 1 क्या है? देखो यहाँ पर +1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि उतने एलिमेंट अपन को प्लस करके ऐड करना है। यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है? 1 क्यों लिखा? क्योंकि ये 1th कॉलम में अपन को जाना है। तो 1th कॉलम में अपन गए तो 1 लिख दिया। अगर यहाँ कॉलम में 2 ले रखा है तो 2 ऐड करते हैं। इनटू साइज, हर एक की साइज कितनी है? तो यहाँ पे 1 एलिमेंट करें तो +1 ऐड कर दिया। तो 4 इंटू 2 8 आया, 8 + 1 आपका कितना आ गया? 9 आ गया। हर एक की साइज कितने? अगर इंटीजर ले तो 2 बाइट, तो टोटल कितना आ गया आपका? 18 आ गया। प्लस बेस एड्रेस, माना कि 100 आपका बेस एड्रेस है, तो टोटल 118 उसका क्या होगा? एड्रेस होगा। कैसे निकालते हैं? इसका एड्रेस होगा 100, इसका 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120 और 122। अपन को एलिमेंट कौन सा चाहिए? अपन को एलिमेंट चाहिए ये वाला, और ये एलिमेंट कौन सा है? x ऑफ 2,1। तो इसका एड्रेस कितना है? 118। और देखो 118 अपन निकाल चुके हैं। तो कैसे निकाला? रो लिखा, कितने रो अपन को उससे, या देखो टोटल रो कितने हैं? तो 2 रो है, तो 2 रो है, इनटू टोटल एलिमेंट्स, कॉलम कितने? 4 कॉलम्स है आपके पास, और इनटू साइज कितनी है ईच रो की? +1 ऐड करना पड़ेगा। कॉलम में +1 ऐड क्यों करें? देखो यहाँ के बाद ये +1 ऐड क्या कर रहे हैं? +1 अपन ऐड कर रहे हैं। कितने कॉलम्स अपन उसको उसके बाद हैं, जैसे फिर से बता देता हूँ, तो एक बार रफ कर रहा हूँ। देखें यहाँ पर, अगर मुझे यहाँ जाना है, तो यहाँ जाने के लिए एलिमेंट्स कितने आएंगे? देखो यहाँ जाने के लिए इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको मैं बोल रहा हूँ x ऑफ i j, जहाँ पे i तो मेरा रो है और j मेरा क्या है? कॉलम है। तो जनरलाइज फॉर्मूला क्या होगा? देखो जनरलाइज फॉर्मूला में लिखूंगा यहाँ पर i इज अ रो, इनटू उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स अपने टोटल उस रो में है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? उसमें 4। तो ये मैंने लिखा कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, फिर प्लस, फिर जो अपन को j की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ मैंने लिख दिया j, और इनटू साइज, उस पूरे को मैंने साइज से कर दिया, प्लस बेस एड्रेस। ये आपका फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बना? i। अब i की वैल्यू देखो, i की वैल्यू मेरे को दे रखी है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ कॉलम 4 है, प्लस j की वैल्यू कितनी है? 1। तो कितना हो गया? 8 और 1 9। उसको बेस एड्रेस, माना कि बेस एड्रेस जो है, जो स्टार्टिंग एक एलिमेंट की साइज है वो 2 बाइट है, तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस बेस एड्रेस अगर मेरा 100 है, तो टोटल कितना हो गया? 118। इस प्रकार किसी भी एलिमेंट को आप निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला क्या हुआ? i इंटू कॉलम प्लस j इंटू साइज
प्लस बेस। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनता है, आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं लिख लेता हूं यहां पर। तो क्या बना, ये तो है आई इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस जो आपका जे दे रखा है इंटू साइज ऑफ एलिमेंट। जैसे इंटीजर है तो इंटीजर का मान लिया मैंने 2 बाइट है, और प्लस बेस एड्रेस। बेस एड्रेस मतलब आप मूवी देखने गए, अब 5 लोग हैं, पहले का एड्रेस हो रहा है 5 से शुरू हो रहा है, तो अगले का एड्रेस 6, 7, 8, तो बेस एड्रेस क्या हो गया 5। इसको मैं बोल रहा हूँ बेस एड्रेस। अब ये हो गया कॉलम मेजर, रो मेजर सॉरी। इसी प्रकार अगर मैं कॉलम मेजर बोलूं, अगर मैं कॉलम मेजर बोलता हूं, अगर आपको पूछ लिया जाए कि आप कॉलम मेजर बताइए, तो ये तो हो गया रो मेजर। अगर मैं पूछूं कॉलम मेजर तो कैसे निकलेगा, सोचिए जरा। उसमें क्या होगा, अब यही यहीं पे मैं कॉलम मेजर लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा उसका एड्रेस कैसे आएगा। अगर यहाँ पे मैं कॉलम मेजर लिखूं तो देखो कैसे आएगा। इसका एड्रेस 0 1 2 3 0 1 2। इसका एड्रेस अगर 100 है तो कॉलम मेजर में अगला एलिमेंट ये वाला से होगा, 102, 104, 106, 108, 110, देन 112, 14, 116, 118, 120 और 122। ठीक है, तो अपन को फाइंड आउट करना है ये वाला एलिमेंट 2 ऑफ 1। तो मुझे इस एलिमेंट का एड्रेस चाहिए, तो इस एलिमेंट का एड्रेस कितना आ रहा है 110। तो भी कॉलम मेजर में कैसे निकलेगा देखो, अगर मैं बोलूं कि मुझे ए ऑफ 2 ऑफ 1 का एड्रेस चाहिए और ये मेरा कॉलम मेजर है, तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि रो था, तो कॉलम मेजर में अपन को पहले तो कॉलम में मूव करना पड़ेगा। तो जैसे अगर मैं लिखा है 2th रो फर्स्ट कॉलम, तो पहले तो पहला कॉलम है, फिर दूसरा कॉलम है, इस तरीके से अपन जाते जाते हैं। तो पहला कॉलम अपन पूरा विजिट कर चुके हैं, फिर ये दूसरे कॉलम में जा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू दे रखी है, तो अपन को उससे मल्टीप्लाई करेगा। तो एक कॉलम जब विजिट करते हैं तो नंबर ऑफ रोज उसमें कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा यहां मैं मल्टीप्लाई करूंगा जे इंटू रोज। तो जे की कितनी वैल्यू है 1, इंटू रो कितना है मेरा नंबर ऑफ रोज टोटल रो, तो एक में कितनी रो है 3 रो। ठीक है, प्लस यहाँ पे मैं ऐड करूंगा आई को। आई का मतलब क्या हो गया, कौन सी रो में मुझे एलिमेंट देखना हो, तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट में मुझे वैल्यू देखनी है, सेकेंड रो के अंदर। सेकेंड रो को मैं आपको यहाँ पर सिंपल सा अगले इस 2 को मैं ऐड कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे क्या करूंगा, इनटू साइज, हर एक एलिमेंट की जितनी साइज हो, प्लस बेस एड्रेस। देखते हैं कैसे आता है। जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू 1 है, 1 इंटू टोटल रो कितनी है, एक में 3 रो है 3, प्लस आप देखिए यहाँ पर ये कितना है 2 को लिख दिया, तो 2 इंटू 1 आपका 3 हुआ, 3 प्लस 2 5 हुआ, इंटू बेस एड्रेस मेरा 10 हुआ, इंटू हर एक बाइट की साइज, सॉरी हर एक बाइट की जो साइज है वो मेरी 2 बाइट है, तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया, बराबर 10 हो गया, प्लस बेस एड्रेस कितना है मेरा 100, तो यहाँ पे कितना आ गया 110, और वही अपन यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो कुल मिला के जिस तरीके से अपन सेव कर रहे हैं वो आना चाहिए। तो ये वाला जो फॉर्मूला आपका, ये वाला दिस फॉर्मूला इज फॉर कॉलम मेजर, और ये वाला जो फॉर्मूला था ये रो मेजर था। तो इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, आप लोग प्लीज इसको अच्छे से लिख लें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा जे इंटू रो प्लस आई इंटू साइज ऑफ एलिमेंट प्लस बेस एड्रेस। तो ये आपका इसका फॉर्मूला हो गया, और इस तरीके से अपन सारा निकाल सकते। एग्जाम्पल भी हो गया, मैंने अभी आपको बता दिया, और ये सेव करके, ये रो मेजर का एड्रेस है और ये कॉलम मेजर का एड्रेस है। तो इस तरीके से अपन रो मेजर और कॉलम मेजर का निकाल सकते। एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपको, कि आपको बता रखा होगा कि इंडेक्स दे रखा है, कोई एरे है 3 इंटू 4 का, और तो एलिमेंट की साइज क्या होगा आप बताइए। इस तरीके से भी जनरलाइज भी पूछा जा सकता है, आपको बता देगा कि इंटीजर 2 बाइट ले रहा है, फिर बताइए। इस तरीके से पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको प्रिपेयर रहना। तो ये आपका था रो मेजर और कॉलम मेजर।
और यही चीजें मैं इसमें लिख के भी लाया हूँ। ये जनरलाइज फॉर्मूला लिखा है, देखो अगर अपन लिखा है, अगर कोई एरे दे रखा है m इंटू एन, तो a ऑफ आई जे उसका रो मेजर इंडेक्स क्या होगा, i इंटू एन प्लस जे इंटू साइज प्लस बेस। तो ये इस तरीके से आपको मिल जाएगा। और यही अगर इंडेक्स स्टार्टिंग विथ 0 हो रहा है तो यहाँ से होगा, और स्टार्टिंग विथ 1 हो रहा है तो कुछ भी नहीं करना है, 1 लेस कर देना है। 1 से स्टार्ट कर रहा है तो एक एलिमेंट अपने पास एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 1 लेस कर देना है। तो मैं दोनों के लिए लिखा है यहाँ पर, और कॉलम मेजर में भी अगर 1 हो तो क्या होगा और 0 हो तो क्या होगा। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, ये अभी मैंने आपको डिराइव करके बताया, एक्सप्लेन करके ही बताया किस तरीके से आया। इस फॉर्मूले के आधार पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपका था कॉलम मेजर और रो मेजर। अगला जो अपन पढ़ेंगे इसी के साथ, दैट इज कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। अब देखिए आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस होता क्या है। तो कोई बताएगा रेफरेंस किस प्रकार का डेटा टाइप है। अगर मैं आपको पूछूं रेफरेंस के बारे में, तो रेफरेंस किस प्रकार का डेटा टाइप है, तो आपका कमेंट आना चाहिए कि रेफरेंस सर एक डिराइव प्रकार का डेटा टाइप है। अब ये होता क्या है, तो आज अपन रेफरेंस के बारे में समझते हैं, और इसके बाद अगले वीडियो में अपन देखेंगे कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। तो रेफरेंस क्या है ये देखते हैं। तो फंक्शन और पॉइंटर अपन ने कर लिया, आज अपन रेफरेंस कर रहे हैं। फिर इन तीनों की सहायता से कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस करके क्वेश्चंस देखें। अब यहाँ देखें, अगर मैंने कोई वेरिएबल लिया इंट एक्स, ठीक है, इसमें वैल्यू डाल दी मैंने 10। अब मैं लिखूं इंट एंड y इक्वल्स टू एक्स लिख रहा हूं मैं, तो ध्यान दीजिएगा बहुत फर्क पड़ जाता है। मैंने एक पॉइंटर पढ़ाया था आपको, अगर इसी चीज को मैं इस तरीके से लिखता इंट x बराबर 10 इंट स्टार p बराबर एंड x, देखो दोनों में बहुत फर्क है। यहाँ पर x का एड्रेस में p में डाल रहा हूं, तो ये पॉइंटर बन गया। पॉइंटर मैंने पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा तो पॉइंटर का वीडियो देखिएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी x का कोई एड्रेस है, उसमें मैं y का कोई एक वेरिएबल है y, उसके अंदर मैं x की वैल्यू को डाल रहा हूँ, तो x की वैल्यू उसमें मैं डाल रहा हूँ। तो ये वाला जो वेरिएबल है इट इज नॉन एज अ रेफरेंस। ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, आप ये मान लीजिए कि अब मैं चाहे x में या फिर y में किसी में भी चेंज करूं, दोनों की वैल्यू चेंज होगी, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो रेफरेंस वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल को रेफरेंस करता है। अब चाहे मैं y में चेंजेस करूं या x में चेंज करूं, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखिए प्रोग्राम में देखते हैं, ठीक है। तो देखो प्रोग्राम में किस तरीके से अपन देखते हैं। मैं एक बार सिमुलेटर खोल लेता हूँ कंप्यूटर में, और फिर ओपन इट, देव C++। ओपन हो चुका है, टर्न ऑन माय कैमरा। देखिए यहाँ पर मैं एक न्यू प्रोग्राम लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हैश इंक्लूड stdio.h, और यहाँ पे मैं एक लेता हूँ इंट मेन, और इसमें एक वेरिएबल लेता हूँ इंट x, और यहाँ लिखता हूँ x इज इक्वल्स टू 10, और यहाँ पर एक और वेरिएबल लेते हैं इंट एंड y इज इक्वल्स टू x कर दिया, और यहाँ प्रिंट एफ करते हैं। अभी अब वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, x इज इक्वल्स टू %d, y इज इक्वल्स टू %d, x, y, x और y अपन ने ले लिया। सिमिलरली मैं अब करता हूँ y इज इक्वल्स टू 20 कर लेता हूँ, और अब प्रिंट एफ करता हूँ सेम स्टेटमेंट को, तो देखते हैं क्या आता है। तो मैं कंपाइल करता हूँ एक बार, इस सेव करने को पूछ रहा है, कर देते हैं .c के नाम से। तो मैं कंपाइल करता हूँ, ओके। sometimes it may be error in this dev C++, so we have alternative also। देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि tokens is before आपको ब्रैकेट डालना चाहिए, और इस तरीके से। तो इसी के लिए देव अपने पास टर्बो सी का भी अपने पास कंपाइलर है। आई विल शोइंग यू द कोड इन दैट कंपाइलर आल्सो। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स।
तो देखो ये मेरा देव सी प्लस प्लस का देव सी प्लस प्लस के अलावा ये टर्बो सी का खुल गया है। मैं लिखता हूँ हैश इंक्लूड stdio.h। यहाँ पे मुझे हैश इंक्लूड कोनियो भी यूज़ करना, हैश इंक्लूड कोनियो.h। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ void main। और यहाँ पर देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ int x इज इक्वल्स टू, मैंने 10 डाल दिया, और int n% y इज इक्वल्स टू मैंने किया 20। और यहाँ पे मैं printf कर देता हूँ x इज इक्वल्स टू %d, y इज इक्वल्स टू %d। आपको दिख नहीं रहा हो तो इसको मैं थोड़ा वाइट में कर दिया ताकि आपको ये प्रॉपर दिखता रहे। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, बंद कर देता हूँ, x, y। सिमिलरली यहाँ मैं लिखता हूँ y इज इक्वल्स टू, मैंने 30 कर दिया, और अगेन आई रिपीट द सेम सेंटेंस printf x इज इक्वल्स टू %d, y इज इक्वल्स टू %d, x, y। अब मैं स्लैश एन कर देता हूँ ताकि न्यू लाइन में आए इस लाइन का आउटपुट। अब देखो मैंने वैल्यू चेंज की है y की और printf दोनों का ले रहा हूँ। इसको मैं गेट सी एच लगा देता हूँ, गेट सी एच इसलिए ताकि प्रोग्राम रुके, और इसके बाद में CLR SCR भी लगा देता हूँ ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए। ये देव सी प्लस प्लस में मुझे यूज़ नहीं करना पड़ता, CLR SCR, ठीक है। मैं बंद कर देता हूँ इसको, मैं फाइल सेव एज ref.c को मैं कंपाइल करता हूँ, देखो रन करता हूँ, पहले कंपाइल कर लेते हैं कंट्रोल F9 से। ओके, अनडिफाइंड सिंबल, डिक्लेरेशन टर्मिनेशन इनकरेक्ट, ओके वेट। तो वापस कंपाइल करते हैं, अगेन ये बोल रहा है अनडिफाइंड सिंबल। लेट्स सी अब क्या हो गया, इसको तरीके से करते हैं, डिक्लेरेशन सिंटैक्स इनकरर, या because it becomes a reference and it becomes a reference, and now we are assigning the value of x inside it, or we can declare like this, इस तरीके से भी कर सकते हैं अपन, पर इस तरीके से रन करके देख लेते हैं। y is equals to and y is equals to x, showing the error l value required, so again we check it over here। यहाँ पर भी अपन ने क्या किया था, यहाँ पर भी ऐसे ही किया था। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यूजिंग हैश इंक्लूड stdlib.h, और इसको भी मैं एक बार कंपाइल करता हूँ। कभी कभार कंपाइलर में एरर आ सकती है, इट नॉट शोइंग द प्रॉपर थिंग। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इसको अपन सी में कर रहे हैं, इसको एज सेव एज मैं सी प्लस प्लस अगर करूँ, सपोज रेफरेंस, और यूजिंग नेम स्पेस डी, और इसी में भी यहाँ भी मैं ऐसा ही करूँ, यहाँ भी डॉट सी कर रखा है अपन ने। इसको मैं अगर CPP में करूँ, फाइल सेव एज pf, जो ऑलरेडी CPP में हो गया, कंट्रोल F9। तो देखो ये हो गया, बस ये CPP का सपोर्ट करता है, सी में सपोर्ट नहीं करता है। तो देखो अपन यहाँ पर मैं वैल्यू असाइन कर लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ एंड y इज इक्वल्स टू x लिख लेता हूँ। तो देखो अपन ने y में चेंज किया, और आपका जो x है वो भी आ गया, वो भी चेंज हो गया। तो अपन ने कोडिंग में चेंज क्या किया था, केवल y में। तो रेफरेंस जो होता है दैट इज़ अ सपोर्ट इन सी प्लस प्लस, मैंने इसको सी में सेव कर लिया था इसलिए रन नहीं हो रहा था। तो इट इज़ सपोर्टेड इन द सी प्लस प्लस, और सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट है रेफरेंस है, तो इस तरीके से अपन रेफरेंस बना सकते हैं। तो y बिकम द रेफरेंस ऑफ x, नाउ आई एम चेंजिंग इन द y, x विल आल्सो चेंज। तो ये इसका आउटपुट है, आपको दिख रहा होगा। और स्क्रीन पे मैंने लोगो लिखा रखा है, उससे अगर आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो इस तरीके से
तो आपको प्रॉपर दिख रहा। तो इट वाज एन एग्जांपल ऑफ वी कैन से ये आपका एग्जांपल था। देव सी प्लस प्लस में ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, टर्बो सी में मैंने आपको बताया उसमें इस तरीके से अपन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका देव सी प्लस प्लस का कोड था, दिक्कत आ रही थी क्योंकि इसको सपोर्ट नहीं कर। ये आपका देव सी प्लस प्लस का कोड था जो सपोर्ट नहीं कर रहा है, और ये भी अपन ने देखा टर्बो सी थी का, तो टर्बो सी में प्रॉपर रेफरेंस कर रहा है। तो ये अपन ने रेफरेंस का कोड देखा, इस तरीके से ये काम करता है। इसी के साथ कल नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस किस तरीके से काम करता है। ये रेफरेंस वर्ड इसमें आ रहा है इसलिए मैंने रेफरेंस डेटा टाइप आपको पढ़ा दिया। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।